हम लोग जो है भारी संख्या में हम लोग जाने वाले हैं, हजारों की संख्या में जाने वाले हैं। और इस देश में कितनी जाति के लोग रहते हैं, किस जाति समुदाय के लोग कितने लोग हैं, उसी के आधार पर आप आरक्षण जो है देते हैं। अम्बेडकर साहब को जो अपमानित करने का जो काम कर रहे हैं, ये सब लोगों को, आम जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। संविधान बचाओ रैली, जैसा कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस का मंथन हर पंचायत, हर गांव, हर मोहल्ले में एक ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि रांची में एक महा कार्यक्रम, महा रैली करने का। हमारे साथ बाकी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लाल सूरज हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि रांची में जो महा रैली होने वाला है कांग्रेस का, उसमें इनका क्या योगदान रहेगा, पार्टी विधानसभा का क्या योगदान रहेगा महा रैली रांची में। संविधान बचाओ महारैली की हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी लगातार कई दिनों से यह कार्यक्रम विभिन्न स्तर पर ये चलाने का काम किया है। अब हम चर्चा कर ले, ग्राम स्तर से लेकर पंचायत स्तर और ब्लॉक तक, यह जो लोगों को जगाने का एक कार्यक्रम हम लोगों ने लगातार जो है कई दिनों से यह कार्य हम लोग कर रहे हैं। और एक जो अभी रैली रखा गया है झारखंड वासियों के लिए कि आपका जो हक अधिकार जिस तरीके से छीना जा रहा है और संविधान को जो धज्जी उड़ाने का काम कर रहे हैं, अम्बेडकर साहब को जो अपमानित करने का जो काम कर रहे हैं, ये सब लोगों को, आम जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर देश के अंदर में जो सारा जो तंत्र है सारा फेल हो जाएगा। तो तैयारी जबरदस्त तरीके से है और इस कार्यक्रम में हम लोग जो है भारी संख्या में हम लोग जाने वाले हैं, हजारों की संख्या में जाने वाले हैं। क्योंकि यह संविधान तो इस देश का अधिकार है। और खास करके हम दलित पिछड़ा की बात करें, आदिवासी समाज की बात करें और आम जनता की भी बात करें, तो सभी लोगों के लिए ये जो संविधान जरूरी है। और जिस तरीके से जो भाजपा के लोग जो हैं इस संविधान के खिलाफ में अमर्यादित तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान निर्माता उनको अपमानित करने का काम किया है, तो यह बताने का समय आ गया है। इसी को लेकर हम लोग जो है जबरदस्त तरीके से तैयारी किए हुए हैं और बहुत उत्साह है लोगों में इस रैली को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर में। तो कार्यक्रम सफल होगा और भारी से भारी संख्या में हम लोग पहुंचेंगे। हम बताते चलें कि जाति जनगणना आजकल एक जोरों पे है, चाहे वो गठबंधन हो या राजनीतिक कोई भी दल, जाति जनगणना के पक्ष में है। बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है, अब देश में जाति जनगणना होने की बात है। इस पे क्या ख्याल है, क्या राय है? ये हर चीज का एक मापदंड होना चाहिए और इस देश में कितनी जाति के लोग रहते हैं, किस जाति समुदाय के लोग कितने लोग हैं, उसी के आधार पर आप आरक्षण जो है देते हैं। तो इसमें कोई गलत बात तो हो नहीं रहा। हमारी सरकार, हमारी पार्टी के लोग ने लगातार मांग किया है। चलिए, अच्छी बात है कि भाजपा के लोगों का अब आंख खुला है। विपक्ष की आवाज जब उठाना पड़ा तो सत्ताधारी दल जो केंद्र में है उनकी आंख खुला है, अच्छी बात है। और हर नागरिक को यह अधिकार है कि हमारी संख्या क्या है। जातीय स्तर पर जो आकलन हो रहा है तो अच्छी बात है, अच्छा पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। केंद्र सरकार को जागने में काफी समय लगा है। संसद में बहुत सारी बहसें होती है, कभी अंबेडकर जी के ऊपर, कभी और महापुरुषों के ऊपर। राणा सांगा के ऊपर भी एक सपा के सांसद ने कटाक्ष किया था। क्या कहना चाहेंगे, कैसा देखते हैं? देखिए, किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी जाति धर्म को लेकर किसी तरह का टिप्पणी करना। और जो भी लोग जो है टिप्पणी करते हैं वो पार्टी स्तर पर होता नहीं, वो व्यक्तिगत स्तर पर जो होता है। क्योंकि पार्टी स्तर पर होता है, इसका एक अपना फार्मूला है कि मीटिंग हाउस बुलाकर उसको पास कराया जाता है, इसके बाद पार्टी के लोग बोलते हैं। लेकिन कोई भी टिप्पणी अगर करता है अपने तरीके से तो उसको व्यक्तिगत टिप्पणी माना जाए, ये पार्टी का कोई टिप्पणी तो है नहीं। इसलिए जो भी अगर उसमें किसी जाति समुदाय के लोगों को
ठेस पहुंचा है, तो स्वाभाविक है किसी को पहुंचेगा, लेकिन लोगों को इससे बचना चाहिए। तो ये लाल सूरज है, पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। बेबाक बोलते हैं, जैसा कि मैंने 3 मुद्दों पे चर्चा की और तीनों पे बेबाकी से जवाब दिया। कांग्रेस की महारैली जो रांची में होने वाली है, उसमें जैसा कि इन्होंने कहा, पार्टी की एक अहम भागीदारी होगी, एक अहम हिस्सेदारी होगी। तो देखना होगा ये महारैली कितनी सफल होती है और झारखंड में क्या लहर लेके आती है कांग्रेस और ये संविधान बचाओ रैली।